हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से एक नॉन डिवोटी के जीवन में डिवोटी आने से जो है कैसे एक नॉन डिवोटी भी जो है भक्त बन जाते हैं। तो स्वागत है प्रिंस पांडे प्रभु जी और ज्योति माता जी का। तो माता जी और प्रभु जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है आपने एक नॉन डिवोटी को जो है डिवोटी बना दिया। तो प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम प्रिंस है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बीइंग प्रोफेशन आई एम एन सीनियर इंजीनियर। हरे कृष्णा, मेरा नाम ज्योति है। बाय प्रोफेशन आई एम वर्किंग एज रिसर्च नर्स इन कलावती हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। स्वागत है माता जी और प्रभु जी आपका। तो ये जर्नी कैसे रही, आप बताइए कि आपको मैरिज प्रपोजल मिला एक नॉन डिवोटी का, तो क्या विचार आए मन में आपके कि किस तरीके से आपने इसको जो है एक्सेप्ट किया था और किस तरीके से इस चैलेंज को जो है फेस किया? मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ जब मुझे पता चला कि मेरी शादी एक नॉन डिवोटी से होने के लिए बात चल रही है। बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम लास्ट 9 years और मैं सिर्फ आगे ही जाना चाहती थी। लेकिन मेरे फादर के फ्रेंड के बेटे थे, तो मेरे पापा ने फोर्स किया कि आपको इनसे शादी करनी है। मैंने आचार्यों से सुना, प्रभुपाद से सुना था कि प्रभुपाद भी ये चाहते थे कि हाँ, हमारा लाइफ पार्टनर डिवोटी होना चाहिए था कि हम आगे दोनों मिलकर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे जाएं। और प्रभु जी, आपके लिए ये कैसा रहा कि जब आपको ये पता लगा कि आपकी जो शादी है वो एक डिवोटी फैमिली से होने जा रही है, तो आपके मन में क्या विचार थे, क्या प्रेशर्स थे आपके जीवन में और आपने किसको जो है इसको किस तरीके से हैंडल किया? प्रभु जी, जब शादी का रिश्ता आया था, मैं उस टाइम मैं जम्मू में रहता था, जम्मू में मेरी जॉब थी। तो मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, मेरा एक MBA का भी एग्ज़ाम था। मैं आया तो मेरे फादर ने प्रीफिक्स कर रखी थी हमारी मीटिंग इसी रुक्मणी द्वारकाधीश टेम्पल में, इस्कॉन द्वारका में। तो हम यहाँ पर आए, मिले, एंड बीइंग अ मटेरियल पर्सन उस टाइम मुझे एज सच कोई डिफरेंस नहीं लगा था कि हाँ, एक डिवोटी और एक नॉन डिवोटी में क्या डिफरेंस हो सकता है। मेरे लिए भक्ति क्या थी कि मंदिर जाना, एक फेस्टिवल्स पे मंदिर चले जाना, जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर लेना और कभी घूमने के लिए वृंदावन चले जाना। मेरे लिए तो भक्ति इतनी थी। तो मैंने भी उस टाइम यही सोचा कि क्या डिफरेंस पड़ेगा अगर एक नॉन डिवोटी से शादी हो जाएगी नॉन डिवोटी की। तो मुझे उस टाइम एज सच कोई फर्क नहीं लगा कि क्या फर्क हो सकता है। तो माता जी कैसे रहा, मतलब आपने क्या टूल यूज किया, कैसे जो है आपने एक डिवोटी को नॉन डिवोटी को जो है डिवोटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये कैसे प्रयास किया, कैसे हो सकता? पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैं कभी क्या करूँ इस टाइम पे। फिर मैंने द्वारका का काउंसलिंग, मतलब मुझे हेल्पलाइन पता चली, तो मैंने काउंसलिंग ली प्रभु जी से, काउंसलर से, और उन्होंने मुझे बोला कि आप पेरेंट्स से बात करिए कि आप नहीं करना चाहते हैं शादी। मैंने करी बात, पर मेरे पेरेंट्स बहुत एडमेंट थे। अब उस टाइम पे क्या करूँ? फिर प्रभु जी से बात करी, तो काउंसलर प्रभु ने बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उन्हें भक्ति में लाइए। तब मैंने इनको अप्रोच किया कि आप आइए कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ में। तो आपने इसको, तो जो कंफ्यूजन था उसको आपने किस तरीके से दूर किया, तो क्या था वो टूल आपने जो यूज किया? प्रभु जी, जब मैं कंफ्यूज हुआ ये सारी चीज़ों से कि हाँ, कि जब मुझे थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में पता लगा, जैसे जैसे मैं इनके साथ था, हमने थोड़ी बहुत रीडिंग स्टार्ट करी, चीज़ें थोड़ी थोड़ी मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस में समझ में आया, तो मैं और कंफ्यूज होने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपनी लाइफ भी खराब कर लूँ, मैं इनकी लाइफ भी खराब कर दूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये उस पाथ से आ रहे थे, ये 9 साल से ये भक्ति में थे। तो एक टाइम तो मुझे भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में इनकी भी भक्ति खराब हो जाए। तो ऐसे टाइम पे मेरे काम आई इस्कॉन द्वारका की काउंसलिंग। जब मैं काउंसलिंग में आया तो प्रभु जी से मेरी बात हुई। प्रभु जी ने मुझे बोला कि आप क्यों घबरा रहे हैं, आप मतलब आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा। तब मैंने उनको अपनी डिज़ायर्स खुल के बताई। तो प्रभु जी ने कहा आप कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे बुक दी भगवद गीता, बोला कि आप पढ़िए, इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। और मंदिर में लाया, उन्होंने दिखाया और भक्तों से भी मिलवाया कि ये देखिए ये भक्त हैं, ये सब भी साथ में प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियस करने हैं, तो कहाँ दिक्कत है। तो और मेरे अंदर जितने भी डाउट्स थे all they got cleared with the help of the counseling। तो माता जी, आपको कैसा लग रहा था कि जब प्रभु जी जो है वो डिवोशनल लाइफ में जो है एक एक करके बढ़ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका तरफ से क्या प्रयास रहा इसमें? आई वॉज हैप्पी एंड सेम टाइम मैं बहुत प्रे करती थी भगवान से कि प्लीज़ इनको कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी बनाइए, क्योंकि मैं अपना भक्ति अब मैं पीछे नहीं जाना चाहती हूँ।
जा ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं रोज़ इतना प्रे करती थी, सबको बोलती थी आप मेरे लिए प्रे करें, मेरे लिए प्रे करें। एंड भगवान ने किया कि इन्होंने भक्ति को एक्सेप्ट किया। तो ये कब फाइनल हुआ, निर्णय लिया आप दोनों ने कि फिर जो है आप एक गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये कब ये फाइनल हुआ? प्रभु जी, जब आफ्टर द काउंसलिंग एक गाइड मिला कि हाँ उसके हम जितने भी हमारे अंदर डाउट्स थे वो सारे डाउट्स जैसे ही क्लियर हुए, फिर हमने सोचा कि चलो अब हम जो हमारी जो भक्ति में अब जो लाइफ है तो भक्ति में थोड़ा लेके चलते हैं। उसके बाद हेल्प मिली हमें मेन सर्विस से। जैसे जैसे हम सर्विस करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर की जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं अपने आप धुलने लग जाती हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये सारी चीज़ें जब करी हमने, सेवा करी मंदिर में, तो अपने आप ये सारी चीज़ें दूर होने लगी और हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस को उतना अपनाने लगे। तो प्रभु जी और माता जी, मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो ये कैसा रहा आपके लिए कि एक मटेरियल लाइफ से जो है स्पिरिचुअल की ओर बढ़ते हुए, एक भक्ति का जीवन अपनाते हुए, एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए और आपने क्या डिफरेंस देखा है? मटेरियल लाइफ ऐसी होनी चाहिए और डिवोशनल लाइफ ऐसी चल रही है आपकी, तो आपको क्या अनुभव हुआ है इससे? प्रभु जी, सबसे जो मेजर चीज़ हुई है वो ये है कि जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं हमारे आसपास, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है हमें क्षमता उस चीज़ से, परिस्थिति से लड़ने की। क्योंकि जब मटेरियल लाइफ में होते हैं हम सारी चीज़ें हमारे लिए कर रहे होते हैं, हम अपनी सेंस सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे होते हैं। बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जब हम कोई भी कार्य करते हैं वो कृष्ण को हमारे बीच में मध्य में रख के करते हैं। तो जितने भी परिस्थितियाँ, चाहे अनुकूल विकूल जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, हमें उनमें लड़ने की क्षमता अपने आप ही आ जाती है। दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। अगर आज शायद मुझे ये हेल्पलाइन की नहीं मिली होती, ये काउंसलिंग नहीं मिली होती, शायद आज भी मैं किसी पब में बैठा होता। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अब हम मिलके कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबके साथ कीर्तन करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो अगर इन वन वर्ड पूछा जाए तो इट्स सेटिस्फेक्शन। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इस्कॉन द्वारका एंड इट्स काउंसलिंग टीम कि उन्होंने मेरी लाइफ के इतने क्रूशियल मोमेंट में डिसीजन लेने में मेरी हेल्प करी। तो देखा हमने किस तरीके से एक भक्त के जीवन में आने से जो है एक नॉन डिवोटी भी जो है डिवोटी बन जाता है। तो इसी तरीके के आपके पास भी अगर कुछ सवाल हैं और आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, आप भी कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ से और अपने डिसीजंस को लेके, तो हमें इस काउंसलिंग हेल्पलाइन में जो है कॉल कीजिए और हमसे परामर्श लीजिए। हम आपकी जितनी हो सके सहायता करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.